नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग जो है 9वां अध्याय और जिसमें देख रहे थे निर्गंथ मुनि के भेद, और कल अपन ने देखा था निर्गंथ मुनियों के भेदों में कि किस किस प्रकार से मुनिराज जो हैं अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी साधना करते हैं। सभी को हम एक कैटेगरी में कभी गिनते नहीं हैं। पुलाक मुनि अलग हैं, वकुश अलग हैं, और स्नातक निर्गंथ आदि सब अलग अलग हैं। सबकी चर्या अलग अलग है। जिस प्रकार से एक घर में 5 भाई हैं तो 5 भाइयों की अपना रहन सहन उठना बैठना बिल्कुल अलग अलग होता है। ऐसे ही मुनियों में जो पुलाक मुनि हैं उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है, वकुश का अलग होता है। और इसी प्रकार से पुलाक, वकुश, कुशील, कुशील में भी प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, निर्गंथ और स्नातक, ये निर्गंथ तक पहुंचने के लिए जो है मुनिराज के मार्ग होते हैं, पुलाक, वकुश आदि। तो हम सब लोग भी अपनी बुद्धि को अच्छे से ठीक करें, आगम को पढ़ें, कभी भी किसी को देख करके किसी प्रकार की निंदा आदि न करें और शास्त्र की बात को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। अब ये पुलाक मुनि आदि जो कहे गए हैं 5 प्रकार के जो निर्गंथ मुनि कहे गए हैं, इनमें विशेषता होती है, संयम को लेकर विशेषता होती है, श्रुत को लेकर विशेषता होती है। तो उसी विशेषता को जानने के लिए आज अपन सूत्र पढ़ेंगे, जो 47वां नंबर सूत्र पढ़ेंगे, और उसका पहले उच्चारण करते हैं और उसके अर्थ को समझेंगे किस प्रकार से निर्गंथ मुनियों में किस प्रकार की विशेषता होती है। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 47वां। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः। ये सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए, पहला संयम, दूसरा जो है श्रुत, तीसरा जो है प्रतिसेवना, चौथा तीर्थ, पांचवा लिंग, छठवा लेश्या, यहां संधि हो जाएगी तो लेश्या प्लस उपपाद निकलेगा, ठीक है ना। फिर उपपाद और स्थान। इस प्रकार से विकल्पतः, विकल्प मतलब भेद, इनके विकल्प से साध्यः निर्गंथ मुनियों की सिद्धि होती है। साध्यः सिद्धि होती है किन किन से? पहला संयम, दूसरा श्रुत है, तीसरा प्रतिसेवना, चौथा तीर्थ है, पांचवा लिंग, छठवा लेश्या, सातवा उपपाद, आठवां स्थान। ये 8 भेदों से विकल्पतः मतलब प्रकार या भेदों से साध्यः, जो पीछे के सूत्र में निर्गंथ मुनि कहे गए हैं 5 प्रकार के, उनकी सिद्धि होती है। कैसे सिद्धि होती है? जैसे हम देखेंगे कि पुलाक में कौन सा संयम होता है, वकुश में कौन सा संयम होता है, इसी प्रकार से कुशील में और निर्गंथ में और स्नातक में, पांचों में संयम घटित करेंगे, पांचों में ही श्रुत को घटित करेंगे, पांचों में ही प्रतिसेवना को घटित करेंगे, पांचों में ही तीर्थ को घटित करेंगे, पांचों में ही लिंग मतलब वेद को घटित करेंगे, पांचों में लेश्या कौन सी होती है, पांचों में उपाद कौन सा है, पांचों में स्थान कौन सा है। इस प्रकार से 8 प्रकार से अपन मार्गणा करेंगे, खोज करेंगे, किनमें? 5 प्रकार के निर्गंथ मुनियों में। 5 प्रकार के जो अपन ने संयम पढ़े थे, आपको याद होंगे, सामायिक,
छेद स्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का संयम जिसे अपन चारित्र कहते हैं। अब ये 5 प्रकार का जो संयम है इनकी परिभाषा आपको पता है, और 5 प्रकार के जो मुनि हैं उनका स्वरूप भी कल आपको बता चुके हैं। तो अब इनको घटित करना है कि जो पुलाक मुनि हैं उनको कौन सा संयम होता है। तो 3 मुनिराज लगा लिख लीजिए अपने इसमें, पुलाक मुनि, बकुश मुनि और प्रतिसेवना कुशील मुनि। कुशील मुनि के जो 2 भेद किए थे उसमें प्रतिसेवना मुनिराज लगाना। तो ये 3 मुनिराज पुलाक मुनि और कुश मुनि और प्रतिसेवना कुशील मुनि के 2 प्रकार का संयम पाया जाता है। कौन कौन सा? सामायिक संयम और छेदोस्थापना संयम, ये 2 संयम उनका होता है। और इसके अलावा जो कषाय कुशील मुनि हैं उनके 3 प्रकार का संयम हो सकता है, सामायिक, छेदोस्थापना और परिहार विशुद्धि। ये 3 संयम जो हैं उनके लिए हो जाता है। निर्गंथ और स्नातक, निर्गंथ और स्नातक जो मुनि हैं उनको मात्र एक संयम होता है, वो भी कौन सा? यथाख्यात। क्योंकि निर्गंथ की उपमा आपको पता है 11वें 12वें गुण स्थान में निर्गंथ मुनि हो जाते हैं और 13वें गुण स्थान में स्नातक मुनि हो जाते हैं। इसलिए 11वें गुण स्थान के बाद जो है जो चारित्र होता है वो यथाख्यात होता है, यथाज्ञात, जैसा स्वरूप है आत्मा का वैसा ही प्रकट हो जाता है। इसलिए उनको जो संयम होता है वो यथाख्यात होता है। इस प्रकार से संयम से की अपेक्षा से अपन ने 5 मुनियों में देखा कि कौन कौन सा संयम होता है। अब पुलाक मुनियों में कितना कितना श्रुत होता है, दूसरे नंबर में लिखा है ना सूत्र में, श्रुत। श्रुत मतलब ज्ञान। आपको पता है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहा परय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के अपन ने ज्ञान पढ़े थे पहले अध्याय में। अब देखते हैं कि जो पुलाक आदि मुनि हैं उनको कौन कौन सा ज्ञान हो सकता है। तो लिखा है शास्त्र में, पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि, वही जो ऊपर 3 नाम बताए थे पहले, उन्हीं मुनियों को बता रहे हैं कि उनको उत्कृष्ट जो शुद्ध ज्ञान है वो कितना हो सकता है। तो लिखा है अभिन्न 10 पूर्व के धारी हो सकते हैं। अभिन्न अक्षर 10 पूर्व के धारी ये 3 मुनिराज हो सकते हैं। 10 पूर्व में एक भिन्न पूर्व होते हैं, एक अभिन्न पूर्व होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अभिन्न पूर्व, तो अभिन्न पूर्व 10 पूर्व के धारी जो मुनिराज इस प्रकार का शुद्ध ज्ञान धारण कर सकते हैं, मतलब इतना जो है ज्ञान उनके पास प्रकट हो सकता है। फिर दिया है कषाय कुशील और निर्गंथ, 2 मुनि को यहाँ पे लेंगे, कषाय कुशील को और निर्गंथ मुनिराजों को उत्कृष्ट जो है 14 पूर्व का ज्ञान, मतलब समस्त द्वादशांग आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? 14 पूर्व का ज्ञान मतलब कषाय कुशील मुनिराज हैं उनको 14 पूर्व का ज्ञान हो सकता है और होता ही है। और जो ये निर्गंथ मुनिराज हैं 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती, उनको भी 14 पूर्व का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये वाला ज्ञान उत्कृष्ट ये हो गया। और स्नातक जो मुनि हैं, स्नातक मुनि कौन हो गए भैया? संयोग केवली। तो उनको कुछ शुद्ध ज्ञान तो होता होगा। अरे उनको शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, उनको तो सिर्फ केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वो क्षयोपम ज्ञान वाले नहीं होते हैं, वो तो क्षयिक ज्ञान वाले होते हैं, कर्म को पूरा क्षय करके जो प्रकट होता है। तो शुद्ध ज्ञान उनको नहीं होता है। उनको कौन सा होता है? एकमात्र केवल ज्ञान उनको हुआ करता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपन ने ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से अपन ने शुद्ध ज्ञान का लगाया। अब जगन्य की अपेक्षा से लगाते हैं। तो जगन्य की अपेक्षा जो पुलाक मुनि हैं उनको कितना जगन्य ज्ञान होता है? श्रुत आचार वस्तु का, जो आचारांग जो ग्रंथ है, आचारांग जो अंग है, उसमें जो आचरण प्रधान जो आचार वस्तु है, उस आचार वस्तु का श्रुत का ज्ञान जगन्य से किनको होता है? पुलाक मुनि को, उनको जगन्य से इस प्रकार का ज्ञान होता है। और बकुश, कुशील और निर्गंथ जो 3 हैं, बकुश, कुशील, कुशील में दोनों लगा लीजिए, और निर्गंथ जो हैं उनको जगन्य जो श्रुत ज्ञान है वो 8 प्रवचन मात्रिका तक का होता है। ऐसा सर्वार सिद्धि में पूज्य राजवार्तिक में पूज्य अकलंक देव ने लिखा हुआ है। ठीक है ना?
तो वकुश, कुशील और निर्गंथ को कितना 8 प्रवचन मात्रिका। प्रवचन मात्रिका मतलब क्या है? 5 समिति और 3 गुप्ती। इनको मात्रिका क्यों बोलते हैं? माता की तरह हमारी आत्मा का ध्यान रखने वाली ये 5 समिति और 3 गुप्तियां हुआ करती हैं, इसलिए इनको मात्रिका कहा करते हैं, माता के समान, ठीक है, रक्षा करते हैं हमारी। तो इतना जो है, जो ज्ञान है वह ज्ञान उनको पाया जाता, मतलब भाव श्रुत ज्ञान जो है 8 प्रवचन मात्रिका का मात्र जगन्य ज्ञान हो सकता है। उत्कृष्ट ज्ञान तो आपको मैंने बता दिया। अब ये जगन्य ज्ञान में अपन को ये 3 मुनिराज को लगाना, कौन से? बकुश, कुशील और निर्गंध, ठीक है ना। अब केवल ज्ञान, अब केवल ज्ञानी जो स्नातक हैं तो उसमें तो जगन्य होता ही नहीं है, वो तो महा उत्कृष्ट ही है, ठीक है ना। वहां तो ज्ञान के अविभाज्य प्रच्छेद अनंता अनंत हैं, तो जानने की शक्ति जो है वो जो द्रव्य भी जितनी है उनसे भी अनंता अनंत द्रव्यों के जानने की शक्ति उनके पास हुआ करती है। तो इस प्रकार से जगन्य ज्ञान जो है उनमें नहीं लगता है। तो ये श्रुत की अपेक्षा से अपन ने पांचों मुनियों का बताया कि उत्कृष्ट और जघन्य किस प्रकार से श्रुत उन ज्ञान उनको हुआ करता है, और केवलियों में सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान हुआ करता है। तीसरा है प्रतिसेवना। सूत्र में देखिए लिखा हुआ है प्रतिसेवना। प्रतिसेवना का यहाँ पर अर्थ जो है, जो दोषों से सेवित हैं, दोषों से सहित हैं, ऐसे प्रतिसेवना की अपेक्षा से पांचों निर्ग्रंथ मुनियों में विवक्षा से देखेंगे किस किस प्रकार से उनमें दोष आदि लगते हैं, ठीक है। तो प्रतिसेवना मतलब दोष युक्त मुनिराज। तो पांचों में कितने मुनिराज दोष युक्त हैं और कितने मुनिराज जो हैं दोष रहित हैं। दोष युक्त होने पर भी वो भावलिंगी हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। दोष युक्त ऐसे नहीं दोष युक्त हो गए हैं कि वो निर्गंथ अवस्था से ही भ्रष्ट हो गए हों। अपने ही व्रतों में जो कभी कदाचित दोष लगा देते हैं, स्वयं की शिथिलता के कारण अथवा किसी के दबाववश, वो वहां पर प्रतिसेवित लगाना है, ठीक है ना। तो सूत्र में लिखा है प्रतिसेवना। तो पहले लगाएंगे पुलाक मुनि। जो पुलाक मुनि हैं, जो पुलाक और वकुश दोनों को लगा लेंगे कि वो मुनि कैसे हैं? 5 मूल गुण, क्या कह रहे हैं? 5 मूल गुण तथा रात्रि भोजन त्याग रूप सट व्रत में। 5 तो उनके मूल गुण होते ही है ना। मेन मूल गुण कौन से होते हैं? अहिंसा, अहिंसा महाव्रत, सत्ता महाव्रत आदि 5 महाव्रत होते हैं। तो ये पांचों व्रतों में कभी कदाचित किसी प्रकार से इनके दोष लग जाते हैं, कभी दबाववश भी लग जाते हैं, ठीक है। और एक और व्रत दिया हुआ है मूलाचार आदि में भी, अनेक ग्रंथों में और प्रतिक्रमण आदि में भी, रात्रि भोजन त्याग, उसे छठवां अनुव्रत कहा है। 5 तो महाव्रत हो गए हैं और एक छठवां अनुव्रत दिया हुआ है, वो रात्रि भोजन त्याग। तो इसमें लिखा हुआ है राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने कि किसी पर के दबाव से प्रतिसेवना करने वाले होते हैं, मतलब कि वो 5 जो मूल गुण हैं और एक छठवां रात्रि भोजन त्याग में किसी कारण से वह इसके क्या हो जाते हैं? सेवित हो जाते हैं, अर्थात दोष के भागी हो जाते हैं। कैसे दोष के भागी हो जाते हैं? मोहवश, रागवश जो है इस प्रकार से कार्य हो जाता है। जैसे संघ में कोई व्यक्ति है, रह रहे हैं, सेवक रह रहे हैं या कोई और भी हैं, और कोई आ गया तो जाओ 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 रात हो रही, भोजन कर लो। अब रात्रि हो चुकी है फिर भी जाकर के उसको इशारा कर दिया, अनुमोदना कर दिया, तो क्या हो गया? स्वयं तो कृत किया नहीं, पर अनुमोदना संबंधी उनको दोष लग जाते हैं। इसी प्रकार से अहिंसा महाव्रत में भी, सत्य महाव्रत में भी जो है उनको दोष लगते हैं। किसी परिस्थिति बस कहीं चर्या का निर्वाह नहीं हो पा रहा है, जैसे शौच शुद्धि आदि का बाहर जाने का निर्वाह नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर क्या लग जाता है? फिर उनको अहिंसा महाव्रत का दोष लग जाता है। तो इसी प्रकार से और भी, जैसे वो उत्तर गुणों का पालन नहीं करते हैं, मूल गुणों का पालन दोस्त तो लगाते ही लगाते हैं, उत्तर गुणों का पालन नहीं करते हैं, तो सर्दी आ गई तो सर्दी में सर्दी को दूर करने के साधन का उपयोग करें, ठीक है ना। और गर्मी आ गई तो गर्मी को दूर करने के साधन का उपयोग करें। तो इस प्रकार से जो है वो अपने मूल गुणों में कभी कदाचित दोष आदि उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये जो है प्रतिसेवना की अपेक्षा से अपन देखें, जो अपने गुण स्थान से भी नीचे नहीं गिरे,
गुण स्थान से भी नीचे नहीं गिरे, छठम सप्तम गुण स्थान कहलाने वाले मुनिराज ही कहलाते हैं और मोक्षगामी भी होते हैं। फिर भी किसी कारणवश कर्म के दबाववश, कर्म का भी दबाव हो जाता है भाई, तो उस दबाववश भी क्या बोलते किसी प्रकार का दोष लगाते हैं। तो ये पुलाक मुनि 5 मूल गुण रात्रि भोजन के त्याग रूप षट व्रत में किसी पर के दबाव से प्रतिसेवना करने वाले होते हैं, मतलब दोष लगाने वाले होते हैं। और जो बकुस मुनि हैं वो 2 प्रकार से जो है दोष लगाते हैं। पुलाक मुनि तो 5 महाव्रत और एक 6वां रात्रि भोजन त्याग वाला व्रत इसमें लगाते हैं। और जो बकुश मुनि हैं वो किस में लगाते हैं, एक तो उपकरण बकुश और एक शरीर बकुश, ठीक है ना। उपकरण बकुश में क्या है, उपकरणों में जिनका चित्त आसक्त होता है उनके जितने भी संयम के उपकरण, जैसे शास्त्र तो बढ़िया सजना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, चौकी में रखा हुआ शास्त्र चौकी भी अच्छी होना चाहिए, इसमें कपड़ा अच्छा लगाना चाहिए, तखत अच्छा, पाटा, सिंहासन, इस प्रकार से अपनी पिछी बहुत बढ़िया सुंदर तरीके होना चाहिए, गोल गोल होना चाहिए, उसमें ये भी लगा होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। कमंडल जो है, कमंडल का आकार प्रकार बढ़िया देख उसकी बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए। तो इस प्रकार के जिनके भाव में, चित्त में अपने उपकरणों को अच्छा रखने के भाव रहते हैं, तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न परिग्रहों से युक्त होते हैं। अनेक प्रकार के भिन्न परिग्रह मतलब क्या है, घड़ी होगी तो बिल्कुल टॉप की होगी, पेन रखने का स्टैंड है तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उनके पास जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे साधन भी कैसे होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अच्छे होना चाहिए। तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न परिग्रहों से युक्त हैं। आप देखिए, उपकरण की बात अलग कह दी और परिग्रह की बात अलग कह दी, इसका मतलब है बकुस मुनि जो है परिग्रह भी रखते हैं, ठीक है। उनके नाम पर कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना, उनके नाम पर कुछ नहीं होता है, लेकिन परिग्रह होता है। परिग्रह कैसे हो सकता है, मुनिराज तो परिग्रह हो नहीं सकते हैं। तो ये परिग्रह बताया हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जैसे उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से संस्था चल रही हो तो परिग्रह हो जाते हैं, ठीक है ना। उनके बिना वहां पे कोई काम नहीं हो सकता है। कोई कितना सा बड़ा आचार्य भी हो, साधु भी हो और अपने आप को तपस्वी कहता हो, लेकिन उनके अंडर में यदि किसी प्रकार का मंदिर बन रहा हो, किसी प्रकार की धर्मशाला क्षेत्र बन रहा हो, तो उनके आदेश के बिना वहां पर एक ईंट भी निकल नहीं सकती और लग नहीं सकती है, ठीक है ना। तो वो परिग्रह का दोष लग जाता है। और भी इसी प्रकार से धन आदि इकट्ठा करवाने में भी परिग्रह आदि का दोष लग जाता है। संस्था में पैसा रखवाने पर और उसका अपने अनुसार उसको उपयोग करने पर भी क्या बोलते, परिग्रह का दोष लग जाता है। इसी प्रकार से भक्तों के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और उसकी अनुमोदना करते हैं, जैसे गाड़ी घोड़ा आदि विहार आदि सबके लिए, उसमें भी परिग्रह का दोष लग जाता है। इसी प्रकार से संघों को संचालन करने के लिए चटाइयों का स्टॉक रखना, पिछी का स्टॉक रखना, कमंडलों का स्टॉक रखना, उनके लिए दवाई का, पुस्तकों का, अन्य वस्तुओं का, ये सब की सब जो है बकुश मुनि जो है उनके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न खुलासा करके लिखा आचार्य ने, भिन्न भिन्न परिग्रहों से युक्त हैं, जो सुंदर बहु विशेष रूप से अलंकृत उपकरणों के आकांक्षी हैं। क्या क्या लिखा, सुंदर भी हो, बहु बहुत सारे हो, और विशेष रूप से वो अलंकृत हो, मतलब को मन को आकर्षित करने वाले हो। मतलब आप महाराज जी पास जाओ तो महाराज को कम देखो, महाराज के साधन को देखते रह जाओ, क्या बात है, ये है ठाठ बाट। इस प्रकार से अब आप देखो, आपको ऐसे महाराज जी मिल जाते हैं तो आप तो निंदा करने लगते हो, आप तो बुराई करने लग जाते हो, आप तो ये सोच के भागो कि ये तो बेकार साधु हैं। यहाँ तो लिखा है कि बकुश मुनि का इस प्रकार से भाव रहता हो, करता भी है। तथा जो उन उपकरणों का संस्कार किया करते हैं, साफ करते रहते हैं, उनको साफ सफाई संस्कार करते रहते हैं, तथा उनके उपकरण सुंदर स्वच्छ दिखते रहें, ऐसा उनका संस्कार पसंद करते हैं। ऐसा पसंद करते हैं कि जैसे बसती का है तो बसती का भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, टिप टॉप का होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको वो इसी प्रकार के संस्कार करने को पसंद करते हैं। अब सोचिए कि इतनी सारी बातें आचार्य भगवान ने भावलिंगी मुनिराज के लिए लिखा है। मैं अपने शब्दों से कोई शीतलाचार्य का पोषण नहीं कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं कि आगम शास्त्र में इस प्रकार के मुनिराजों का भी वर्णन है, जो हमें लाइव में दिखाई दे रहा है, पंचम काल में दिखाई दे रहे हैं। और कहीं इस प्रकार के मुनिराजों को देख करके हमारे मन में गिलानी ना आ जाए और कहीं तुमको कोई भड़का ना दे
जैसे तुम मुनिराज के ही विरोध में खड़े हो जाओ। ये सारी बात को बताने के लिए उत्कृष्ट मुनिराज भी मिल सकते हैं, जघन्य मुनिराज भी मिल सकते हैं, आपको कसाय कुशील मुनिराज भी मिल जाएंगे, तुमको बकुश वाले भी मिलेंगे, तुमको पुलाक वाले भी मिलेंगे। इसलिए किसी प्रकार से अपने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के पद से विचलित बिल्कुल भी मत होना। और सुनो, ये पंचम काल में ही होते हैं ऐसी बात नहीं है, ये पांचों की पांचों जो निर्ग्रंथ मुनि बताए हैं ये चतुर्थ काल में भी होते हैं। तीर्थंकरों के काल में भी पुलाक मुनि होते हैं, तीर्थंकरों के काल में भी बकुश नाम के मुनिराज होते हैं। ये शाश्वत मुनिराज हैं जो चतुर्थ काल में भी होते हैं और पंचम काल में भी होते हैं। पंचम काल में सिर्फ कषाय कुशील और निर्गंध और स्नातक नहीं होंगे, ठीक है, बाकी पुलाक बकुश तो होते ही होते हैं। और दूसरा है शरीर बकुश, ये उपकरण बकुश हो गया। अब दूसरा है शरीर बकुश। शरीर बकुश में क्या है, शरीर संस्कार सेवी भिक्षु शरीर बकुश कहलाते हैं। मतलब शरीर के संस्कार करते रहे, बाल तो यहाँ अच्छा ठीक कर लिए, बाल ठीक कर लिए, तेल अच्छा लगा लिया, रूखापन ना होना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए, मैल आदि नहीं होना चाहिए, इसको टॉवल से साफ कर लिया, करवा लिया। तो इस प्रकार से क्या है, जो शरीर के संस्कार अब कोई करता हुआ दिख जाए तो आप बोले देखो महाराज जी हैं, मैल छुटा रहे हैं, यह कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी है, तपस्या तपना चाहिए। लेकिन वैसे मुनिराज भी मिल सकते हैं आपको तपने वाले, और ऐसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये मुनिराज जो है वो उत्तर गुणों का पालन करने वाले नहीं होते हैं, जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले हैं, परंतु उत्तर गुणों में कभी कभी विराधना करते हैं। अब विराधना कैसे होगी, ऐसी तो विराधना होगी, शीत ऋतु में क्या बोलते कि शीत का परिचय सहन न कर पाए, और जो गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का परिचय सहन न कर पाए, आदि एक अनेक प्रकार से आप लगा लेना। तो ये सब राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने टीका में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, और अन्य ग्रंथों में भी इन मुनिराजों के बारे में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिसेवना के भेद से अपन ने देखा कि पुलाक और वकुश जो है वो प्रतिसेवित हैं, अर्थात दोष युक्त चर्या का पालन करते हैं। और जो तीन मुनिराज हैं, कषाय कुशील एक, दूसरा निर्गंथ और तीसरा स्नातक, इनमें प्रतिसेवना नहीं होती है, इनमें प्रतिसेवना नहीं होती है। ये किसी प्रकार के दोष नहीं लगाते हैं, अर्थात अपने व्रतों की विराधना नहीं करते हैं, अपने व्रतों को पूर्ण रूप से जो पालन करते हैं तो वो कुशील मुनि और निर्गंत मुनि और स्नातक अरहंत केवली कहलाते हैं। आगे दिया हुआ सूत्र में तीर्थ की अपेक्षा पांचों मुनियों में देखते हैं तुलनात्मक करके। तीर्थ है, तीर्थ मतलब जब तीर्थंकर होते हैं और उनके द्वारा जो उपदेश आदि होता है, उनके द्वारा जो प्रभावना होती है उसे तीर्थ कहते हैं। जहाँ पर धर्म की प्रभावना सच्ची होती है, प्रभु के द्वारा होती है, उसे तीर्थ कहते हैं। तो पांचों प्रकार के जो ये निर्गंथ मुनि हैं वो क्या है, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पुलाक आदि मुनि होते हैं, ठीक है। पुलाक मुनि मतलब पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंध, स्नातक, ये सभी तीर्थंकर काल में होते हैं। तीर्थंकर तो होते ही होते हैं, तीर्थंकर के साथ साथ वहाँ पुलाक मुनि भी होते हैं, वकुश मुनि भी होते हैं, कुशील मुनि भी होते हैं, निर्गंथ मुनि भी होते हैं। समोशरण में पांचों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? अरे पांचों हो सकते हैं। समोशरण में तीर्थंकर बैठे हुए हैं और उन्हीं के तीर्थ में पुलाक मुनि भी सामने बैठे हुए हैं, वकुश मुनि भी बैठे हुए हैं, कषाय कुशील प्रतिसेवना कुशील मुनिराज भी बैठे हुए हैं, और वहीं पर जो 11वें 12वें गुणस्थान मुनिराज भी बैठे हुए हैं, और जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला ऐसे 12वें गुणस्थान वर्ती निर्गंथ मुनिराज भी बैठे हुए हैं। जो 11वें गुण स्थान से ऊपर नीचे आने वाले मुनिराज भी वहां पर बैठे हुए हैं, जो उपसमक मुनिराज हैं। तो उपसमक छपक दोनों श्रेणी वाले मुनिराज भी वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो तीर्थंकर के काल में ये पांचों ही मुनि होते हैं। कोई ये कहे भैया ऐसे वाले मुनि तो पंचम काल में होते हैं और ऐसे वाले मुनि तो तीर्थंकर के काल में होते हैं, ऐसा नहीं है। पांचों प्रकार के मुनि संगनन जो है अलग अलग प्रकार से सबका हो सकता है। तो आचार्य ने ये भी लिखा है राजवार्तिक में कि ये पांचों प्रकार के मुनि भावलिंगी की अपेक्षा से कैसे होते हैं, ये पांचों ही भावलिंगी वाले होते हैं, क्योंकि आगे दिया है ना लिंग की अपेक्षा से,
क्या दिया है? एक तो तीर्थ की अपेक्षा से हो गया, अब लगा लेते हैं लिंग की अपेक्षा से पांचों मुनि में। तो पांचों ही मुनि कैसे हैं? भावलिंगी हैं। कैसे हैं? भावलिंगी हैं, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा द्रवलिंग जो है वो भजनी है। द्रवलिंग भजनी क्यों भैया? सबकी अवगाहना अलग अलग हो सकती है, सबका संगनन अलग अलग हो सकता है, सबकी साधना का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए द्रवलिंग क्या है? भजनी है। कोई खड़गासन तपस्या कर रहा है, कोई पद्मासन में कर रहा है, किसी का शरीर जो है 525 धनुष का है, तो महावीर स्वामी का आते आते 7 हाथ का है, तो 3.5 हाथ का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है द्रवलिंग जो है वो अलग अलग प्रकार से भजनी है, लेकिन भावलिंग जो है सबका एक सा होता है। मतलब वो सब भावलिंग ही मुनिराज हुआ करते हैं। भावलिंग की अपेक्षा देखिए, इनमें सम्यक दर्शन और संयम होता है। सम्यक दर्शन होते हैं और संयमी होते हैं, इसलिए भावलिंग की अपेक्षा इनमें कोई अंतर नहीं होता है। बाह्यलिंग अर्थात द्रवलिंग की अपेक्षा अंतर होता है। जैसे तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर मुनि अवस्था में जब दीक्षा लेते हैं तो इनको न पिछी की आवश्यकता है और न कमंडल की आवश्यकता है, तो पिछी कमंडल रहित होते हैं। कौन? तीर्थंकर मुनि। तो इसलिए उनको बाह्यलिंग में ये अंतर आ गया। इसी प्रकार देखिए चक्रवर्ती जो हैं, उनको मल मूत्र आदि नहीं होता है, वो मुनि बनते हैं तो उनको कमंडल की आवश्यकता नहीं होती। पिछी तो होती है चक्रवर्ती के पास यदि मुनि बने तो, लेकिन कमंडल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए मलमूत्र आदि नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से देखा कि बाह्यलिंग में, और जो सामान्य मुनि हैं उनमें क्या है? पिछी भी होती है और कमंडल भी होता है। तो ये बाह्यलिंग द्रवलिंग की अपेक्षा से तो इसमें भिन्नता दिखाई दे रही है, लेकिन बाह्यलिंग में अंतरंग लिंग में जो है संयम और सम्यक दर्शन के कारण पांचों भावलिंगी कहलाते हैं। लेस्या, उपाद और स्थान की अपेक्षा जो है कल बताएंगे पांचों मुनियों में किस प्रकार से विशेषता होती है। आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं, समय हुआ। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।